जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। जैसा कि आप जानते हैं, आज 28 जुलाई है और आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार आज से असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की कॉपियों का मूल्यांकन प्रारंभ किया जाएगा। उसी संदर्भ में हमने एक ट्वीट किया है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्वीट करने का असर नहीं पड़ता है। इससे पहले परीक्षा के समय हमारे द्वारा ट्वीट किया गया था कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड लाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ओएमआर शीट का मूल्यांकन कंप्यूटर के माध्यम से होता है और स्कूल कॉलेज में पता नहीं होता है कि टेबल किस क्वालिटी की है। मान लीजिए टेबल कहीं से टूटी हुई है और आप वहाँ पर ओएमआर शीट रखकर उसमें कुछ कर रहे हैं तो वो फट सकती है, और उसका मूल्यांकन चूँकि कंप्यूटर के माध्यम से होना है, इसलिए ओएमआर शीट की सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। परीक्षा केंद्र पर जब हम हार्डबोर्ड लेकर गए थे तो जो वहाँ चेकिंग हो रही थी उसने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं ले जाने देंगे। तो हमने उनसे कहा कि किसी सीनियर को बुलाइए या आयोग की तरफ से यहाँ पर जो लोग होंगे उनको बुलाइए। तो एक व्यक्ति आए, एजड थे, वेल ड्रेस्ड थे। उन्होंने आके उस लड़के से कहा कि तुमको कितनी बार समझाया है कि बेकार की चीज़ों में मत उलझो। हमने उनसे कहा देखिए एडमिट कार्ड पर स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बाद भी ये मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप लेके जाइए। तो ओएमआर शीट की सुरक्षा के लिए हार्डबोर्ड बहुत आवश्यक होता है। तो आयोग ने उस ट्वीट को संज्ञान में लेते हुए एडमिट कार्ड पर उल्लिखित कर दिया था कि अभ्यर्थी अपने साथ हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड लेके आ सकते हैं। तो उसी संदर्भ में जबकि आज कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाना है, हमने एक ट्वीट किया है जिसमें कुछ नैतिक बातें कही गई हैं। जैसे आप जानते हैं कि परीक्षा के पश्चात परीक्षा की शुचिता को भंग करने का प्रयास किया गया था। यह प्रयास कितना सफल हो पाया यह कहना मुश्किल है, किंतु ये आश्चर्य का विषय है कि पिछले विज्ञापन में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर ही पेपर आउट करने में लगे हुए थे। सीधी सी बात है, जो जिस माध्यम से चयनित होता है उसको जीवन में आगे वही रास्ता दिखाई पड़ता है। जो अपनी मेहनत मेधा शक्ति के बल पर चयनित होता है वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता है, और जो भ्रष्टाचार से चयनित होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में एक चर्चा की थी एक व्यक्ति एक लड़के की, तो वो जीवन में उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो इस ट्वीट के माध्यम से हमने आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से निवेदन किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करवाई जाए। आप चाहें तो हम इसका लिंक कमेंट में देंगे ट्वीट का, आप वहां पर जाकर अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, आयोग से निवेदन कर सकते हैं कि कॉपियों के मूल्यांकन में कोई भ्रष्टाचार न किया जाए। आप जानते नहीं हैं या आपको पता नहीं होगा कि पूर्व भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इस भर्ती में भी भ्रष्टाचार का प्रयास किया गया था, किंतु ये सौभाग्य की बात थी कि वो सब कुछ पकड़ में आ गया, समय रहते पकड़ में आ गया। अगर ज़्यादा जानकारी करनी हो तो परीक्षा के बाद एक सप्ताह की न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको मीडिया में मिल जाएगा। तो हमने ये ट्वीट लिखा है कि आज सावन का सोमवार है, बड़ा पवित्र दिन है और आज से ही विज्ञापन संख्या 51 की कॉपियों का मूल्यांकन प्रारंभ किया जाएगा। आयोग की अध्यक्षा यशोदा तुल्य डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से निवेदन है कि यथाशीघ्र कॉपियों का त्रुटि रहित मूल्यांकन कार्य समाप्त करके परीक्षा परिणाम जारी करने की कृपा करें। नीचे हमने एक नैतिक बात कही है कि संसार में कर्म ही अंतिम सत्य है। व्यक्ति जितनी भी संपदा अर्जित करता है, प्राण छूटते ही सब छूट जाती है। धन संपत्ति केंचुल की भांति होती है, जैसे सांप केंचुल को त्याग कर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही प्राण सारे संपदा को छोड़ के आगे चला जाता है। फिर हमने एक उदाहरण भी दिया है जिसमें मुंज चाहता था कि वह गद्दी पर बैठे और उसने भोज को एक बधिक को सौंप दिया था। तब भोज ने एक पत्र लिखा था मुंज के लिए, जिसमें उसने लिखा था, सेतुकारी रावणारी राम खो गए, द्वापर प्रति युधिष्ठिरादि हुए प्रशस्त प्रताप के, कुछ समय पश्चात भू नहीं उनके गई, न जाएगी आपके। उसी का हिंदी अनुवाद हमने यहाँ पर लिखा है कि हे मुंज, इस पृथ्वी पर मानधाता राम युधिष्ठिर जैसे प्रतापी राजा हुए, किंतु पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, क्योंकि ऐसा लगता है ये तेरे साथ अवश्य जाएगी। तो एक नैतिक बात है, जीवन में नैतिकता होने पर ही जीवन में शांति होती है, धन संपदा से कभी शांति नहीं आती। तो हम इसका लिंक दे देंगे कमेंट में, आप जाकर वहाँ पर अपना समर्थन कर सकते हैं। और सत्य के
पक्ष में कही गई बातें सदैव अपना महत्व रखती हैं, मूल्य रखती हैं, उनसे व्यक्ति में बल की वृद्धि होती है। तो चलिए फिर एक छोटा सा वीडियो था, इसी के साथ जय श्री कृष्ण।